अब चैत्र मास नवरात्रि आ रही है। चैत्र नवरात्रों में क्या खास है, कैसे इन 9 दिनों में आपको रखनी है सारी बातों का ध्यान। माँ जगदम्बे को खुश करना है, माँ का बच्चा बनकर उसकी गोद में बहना है, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है, अच्छे कर्म करने हैं। आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन आप तो जिस चैनल पर जुड़े हैं 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ अलग करना है इस बार नवरात्रि के पहले दिन ही माँ के मंदिर में इमली और चीनी रख कर आइएगा। जी हाँ, पहले नवरात्रि 19 मार्च को ही इमली और चीनी रख कर आइएगा। मीठा और खट्टा ये साल दोनों ही अनुभव आपके बैलेंस रहे। या तो खट्टा खट्टा हो जाता है या मीठा मीठा हो जाता है। शुरू में तो बहुत अच्छा हो गया और फिर खराब हो गया। तो खट्टा मीठा यानी कि इमली और चीनी आप सबको मंदिर में एक पैकेट रख कर आनी है। माँ दुर्गा के पवित्र नवरात्रों में हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। ये पर्व हिंदू कैलेंडर में कुल 4 बार मनाया जाता है। इस पर्व का आगमन ऋतु परिवर्तन का संकेत भी होता है। जैसे चैत्र मास के पर्व में गर्मियों का मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इसकी शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इसे हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। तो हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। आस्था के साथ विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। चैत्र मास के नवरात्र में भक्त भजन किया करता है। माँ दुर्गा उसे सुख शांति समृद्धि और कामना देती है। मन को एक बड़ा सुकून मिलता है। नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान गुस्सा, नकारात्मक विचार, किसी को नीचा दिखाना, किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, निंदा करना, इससे बचना चाहिए। व्रत रखने वालों को नवरात्रि में एक लकड़ी की जो है ना तख्त, एक छोटा सा तख्ता लेना चाहिए, एक छोटी सी चौकी लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उस पर ही माँ की मूर्ति, कलश वगैरह को स्थापित करें। और बात रही आपकी, तो आपको या तो जमीन पर सोना चाहिए, लकड़ी के तख्त पर सोना चाहिए। गद्देदार गद्दे को छोड़ देना चाहिए। और जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं कोशिश करिए कि उसे त्याग दें। व्रती को एक समय का भोजन करना चाहिए। आप अगर व्रत नहीं भी रख सकते, फलहार करना चाहिए, नहीं भी कर सकते तो अल्प आहार खाएं, कम खाना खाएं, वो भी व्रत के जैसा ही है। अगर आपको बीच में किसी भी जरूरी यात्रा पर जाना पड़े तो आप व्रत मत रखिए, खेतरी मत बीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार खेतरी बीज दी तो खेतरी को पीठ नहीं दिखाई जाती। जिन लोगों को शरीर से जुड़ी गंभीर समस्याएं, उन्हें ऐसा लगता है कि व्रत बीच में टूट जाएगा, तो ऐसे में आपको व्रत शुरू ही नहीं करना चाहिए। पहले के 2 या आखिरी के 2 व्रत रख लेने चाहिए। कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रख लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। नवरात्रों के व्रत के दौरान घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। परिवार के सदस्यों को इन नियमों का ख्याल रखना चाहिए। व्रती को अपने भोजन में साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे सेंधा नमक खाना चाहिए। लेकिन अगर आपका टूरिंग जॉब है और उसके बाद भी आप व्रत रखते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो लोग हल्दीराम में या हीरा में या बीकानेर में भी बाहर खाना खा लेते हैं। लोग कहते हैं कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। मैं भी यही मानती हूँ। भैया व्रत ना रखो, चाहे कम खाओ, पर आप कुछ ना कर सको, जीरा आलू का छोक लगाकर दही के साथ वही खा लिया करो, सच में बड़ा अच्छा लगता है। आपके ना मानसिक रूप से व्रत रखिए, आप मन से रखें ना रखें। मन आपका भले इधर उधर भटके, लेकिन अगर आपने दिमाग से मानसिक रूप से सोचा ना मुझे नहीं खाना, याद रखिए फिर मन आपको कभी व्रत में भूख लगने नहीं देगा। हम उस देश में रहते हैं जहाँ नरेंद्र मोदी 9 दिन के व्रत लौंग पर रखते हैं, भूखे रहकर रखते हैं, पानी पे रखते हैं। तो आप और हम क्यों नहीं रखते? बचपन में कितने लोग रखते थे, मैं तो खुद रखती थी लौंग पर व्रत। और अब मैं क्या रखती हूँ मैं आपको क्या ही बताऊं। बताना भी नहीं चाहिए कि आप कैसे व्रत रखते हैं, क्योंकि फिर वो व्रत आपको फल नहीं देते। चैत्र नवरात्रि के व्रत रखने वाले हर इंसान को सत्य बोलना चाहिए, अपने मन पर संयम रखना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। क्षमा, दयालु, उदारता, उत्साह रखना चाहिए। तामसी लोगों से दूर रहना चाहिए, बुराई करने वालों से दूर रहना चाहिए। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी तिथि को व्रत खोला जाता है। कोई लोग सप्तमी खोलते हैं, कोई अष्टमी, कोई नौवीं। 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। जैसे आपके यहाँ पर क्षेत्रपाल भूमि के हिसाब से, राज्य के हिसाब से होता है, वैसा करें। सुबह शाम माता रानी की विधि विधान पूजा किया जाता है। माँ को पान का भोग जरूर लगाया जाता है। नवरात्रों के 9 दिन में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शास्त्र अनुसार कई तरह के काम हैं जो इस समय पर आप पर लागू नहीं होते, मना होते, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शराब का सेवन, ये सब मना होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का सप्तशती का पाठ किया जाता है। नहीं कर सको तो पंडित जी से करवा लो। दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दो, दूसरे का सम्मान करो, दूसरे को इज्जत दो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। माँ की असीम कृपा आप पर हो। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। मैं आपको साफ साफ हर चीज बताऊंगी। बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। छोटी से छोटी बात आपको जानकारी दूंगी। इस बार माँ पालकी पर बैठकर
लेकर आ रही है तो हो सके तो एक छोटी सी पालकी बाजार से खरीद के माँ के मंदिर में अर्पण कर कर आए। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी।